बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस तरीके से मुल्क भर के अंदर पावर शो कर रही है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर, सिंध के अंदर आपने पावर शो देखा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, पंजाब के अंदर आपने पावर शो देखा, और इस वक्त ये जो आपको बराह रास्त मनाजिर हमने दिखाए हैं, ये हमने आपको दिखाए हैं PP 202 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का चीचा वतनी में पावर शो। उस हवाले से आपने आवाम की कसीर तादाद, बड़ी तादाद यहाँ पर देखी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेज पर उमैर असलम साहब मौजूद हैं, जो कि कैंडिडेट हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के PP 202 से साहिवाल के अंदर ये आती है, और NA का 149 ये हल्का बनता है। उमैर साहब जो है वो, उनका इंटरव्यू हमने किया, आपके सामने रखा। 28 साल के यंग नौजवान हैं, और इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, कॉमर्स में पढ़े लिखे नौजवान हैं, और ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं। इलेक्शन ज़ाहिर है कि चंद दिन बाद है, संडे को इलेक्शन है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और घर घर लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मीडिया तो दिखा नहीं रहा, सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदियाँ हैं, मीडिया के ऊपर भी पाबंदियाँ हैं, तो उस तरह से तो चीज़ें सामने आ नहीं रही। यही मकसद हमारा है कि हम आपको लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल है उससे आगाह करें। साथ भाई इस वक्त जनूबी पंजाब के दौरे पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनका स्केजुअल है, उनके उनकी उनकी स्पीचेस के हवाले से, उनकी गुफ्तगू के हवाले से, और वो ज़ाहिर है कि आप जितना भी रास्ता रोक लें, जो कि रोकने की पूरी कोशिश भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें कमी नहीं आ रही, बल्कि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि जो मौजूदा जमातें हैं, लिबरल जमातें या सेकुलर जो जमातें हैं, वो दीन की बात नहीं करती, और अगर दीन की बात करती हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं करते। रियासत मदीना तो कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाते वो रियासत जो मदीने की रियासत है। तो इसी हवाले से अगर दीन की बात कर रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और दीन को तख्त पे लाने की बात कर रही है, तो उनके सपोर्टर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मैंने जितने जलसे कवर किए, मैंने जितनी रैलियां कवर की, उसके अंदर मैंने एक बड़ी खुशाइन सी चीज़ देखी। आम आवाम, जनरल पब्लिक रास्ते में खड़े होकर लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे जो है वो लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, क्योंकि इस तरीके से आम आवाम कभी भी साथ नहीं देती किसी भी सियासतदान का, किसी भी दीनी जमात का, जो रिस्पॉन्स में यहाँ पे देख रहा हूँ बड़े थोड़े अरसे के अंदर, बड़े थोड़े अरसे के अंदर। और ये देखिए कि ये वक्त वो है जब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब रहलत फरमा गए हैं। उनकी लीडरशिप के बाद साद हुसैन रिजवी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, क्योंकि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने खुद की है, वो चीज़ें नज़र आती हैं। और जिस मंशूर के ऊपर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब मौजूद थे, मैं ये समझता हूँ कि साद रिजवी साहब बिल्कुल उसी मंशूर को आगे लेके चल रहे हैं, और उसमें 1 इंच का फ़र्क नहीं आया। मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के, जितने इंटरव्यूज़ किए मैंने साद हुसैन रिजवी साहब के, मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया पॉलिसी के अंदर, मुझे कोई झुकाव नज़र नहीं आया, मुझे कोई लचक नज़र नहीं आई। दीन की बात की जाती है, दीन को तख्त पे लाने की बात की जाती है, नबूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने की बात की जाती है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है। ये वो मंशूर, ये वो एजेंडा है जिसके ऊपर आम आदमी इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ आके जुड़ रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, और उनको वोट देने के हवाले से, उनको सपोर्ट करने के हवाले से इस बात का वादा कर रहे हैं, उनके साथ इस बात का यादा कर रहे हैं। और मुखालफिन बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। हर जमात पे होती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे भी होती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तनकीद की जाती है। ज़ाहिर है कि अगर कोई एक सेकुलर जमात है, उनका अपना एजेंडा है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक दीनी जमात उसको तख्त दिया जाए, एक दीनी जमात उसको मौका दिया जाए कि वो दीन इस्लाम को सही मानों में नाफिज कर सके पाकिस्तान के अंदर। हमने तमाम जमातें आजमाई हैं, तमाम लोगों को आजमा लिया है हमने, किसी दीनी जमात को हमने इस तरह से मौका नहीं दिया। और एक ऐसी दीनी जमात जो बड़े कम अरसे में उभर के सामने आई है। हमने मुख्तलिफ जमातें देखी हैं जो 74 साल से मेहनत कर रही हैं, दीनी जमातें हैं, दीन के लिए काम कर रही हैं, उनको गलत बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो पजीराई आवाम में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मिली है, जिस कम अरसे के अंदर मिली है, उसके अंदर रिजल्ट्स, बड़े शानदार रिजल्ट्स लेके आई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। कराची के इंतखाबात, NA 240 के इंतखाबात ने पासा पलट दिया है बाजी का, और वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई पंजाब के अंदर नजर आएगी। पंजाब तो ज़ाहिर है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का
लाहौर के अंदर उनका अपना आप समझें कि ये गढ़ है, और पंजाब इनका अपना गढ़ है। सिंध जैसे सूबे के अंदर जहाँ पे जमातें MQM जैसी, जहाँ पर PSP जैसी जमातें, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमातें जो साल साल से, जो दिहाइयों से सियासत कर रही हैं, जो दिहाइयों से हुकूमत कर रही हैं, उनको टक्कर देना, उनके साथ जब आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उनके उम्मीदवारों के साथ, तो उसमें आपको जिस तरह से हराया गया वो मुखालफिन भी मानते हैं। हमने रजा हारून साहब जो कि साबिका जनरल सेक्रेटरी हैं पाक सरजमीन पार्टी के, PSP के, उनका इंटरव्यू आपके सामने रखा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनका बयानिया ठीक लग रहा है कि उनको हराया गया है। तो अगर ये हराया ना जाए तो रिजल्ट बड़े मुख्तलिफ होंगे। अगर ये हुकूमत जिस तरह से अब हुकूमत अपने आखिरी हरबे तक जा रही है, आप देखें ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो कि भाई हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के, और वो इसके सेहत के वज़ीर भी हैं, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। या सादिक साहब ने रिज़ाइन दे दिया अपनी मिनिस्ट्री से, और लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। मरियम बेबी ने दिन रात एक किया हुआ है। ये तमाम लोग इलेक्शन कैंपेन के लिए इस वक्त दिन रात एक किए हुए हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, प्री पोल धांधली की जा रही है, सबको नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने व्लॉग बनाया, आपको दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमेशा से खामोश तमाशाई बना रहता है, इस वक्त भी खामोश तमाशाई है। बात करें उसके ऊपर जाके, उनसे बात करें कि इतना जो खर्चा किया जा रहा है वो किस चीज़ के ऊपर किया जा रहा है। अगर 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 क्लेम किया जा रहा है बाकी उम्मीदवारों की जानिब से, तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। इसी तरह से अभी मैं ये समझता हूँ कि ये मार्का जीतने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो उनको दोबारा CM बनाने के लिए या CM की सीट पर बरकरार रखने के लिए इनके लिए सीटें जीतना बहुत ज़रूरी है। इसी हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें भी कम की जा रही हैं, शायद आज ही कर दी जाए। वो पेट्रोल की कीमतें जब कम कर दी जाएंगी उसके बाद सुना है कि दोबारा बढ़ा दी जाएंगी इलेक्शन के बाद। तो इस तरह की टैक्टिक्स और इस तरह की चीज़ें, और हमेशा से ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं वो हुकूमती जमात के होते हैं, क्योंकि हुकूमत अपना असर रसूख इस्तेमाल करती है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, आप सबको एक यूनिफॉर्म मौका दें, एक इक्वल मौका दें, उसके बाद नताइज देखें। उसके बाद जो नताइज हैं, जितने सर्वेज हो रहे हैं उसके अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ जो है वो सामने आ रही है, उभर के सामने आ रही है, और अच्छी खासी सीटें निकाल सकती हैं। लेकिन बात यही है कि क्या इनको काम करने का मौका दिया जाएगा, इनको जीतने दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं समझता हूँ कि उन तमाम हुकूमत से भी ये सवाल है, और जो इसके अंदर जिम्मेदार है उससे भी ये सवाल है। आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।